समझ सकते हैं जेल में रहना बहुत बुरा होता है। उसके बावजूद भी जो बाहर में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है। वो सब अनुभव उससे गुजरा है। और सबसे अच्छी बात यह है आप लोग इस क्षण साथ खड़े हैं। इनकी रिहाई के समय आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति बता रही है कि आपके मन में एक प्रेम है, एक विश्वास है। और हम भी ये कहना चाहेंगे इस विश्वास को बरकरार रखेंगे और बोध गया मुक्ति का आंदोलन जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। महाबोधि महाविहार जिस पर बुद्धिस्टों का नियंत्रण नहीं है, वो आज़ाद भारत में आज भी अपने धर्मस्थल को अपना कहने का हक नहीं पाए। वो हक मिले उसकी लड़ाई को बोध गया में पूरे देश ने एक साथ मिलकर, देश के सभी बहुजन समाज के लोगों ने साथ मिलकर आंदोलन में हिस्सा लिया, भाग लिया। और जैसे ही धीरे धीरे हमारा आंदोलन सफलता की ओर बढ़ता जा रहा था, तो अक्सर जो इतिहास में दोहराया गया है कि स्वार्थी लोग आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी समझौते तक जा सकते हैं, और कुछ लोग इस मंशा में लगे हुए थे और उनको लगा कि इस मंशा को उनकी पूरा न होने में कुछ बाधा है। वो बाधा बनते कौन श्री राहुल विनाचार्य है, बहुजन समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने कसमें खाई थी, संकल्प लिया था कि हम इस आंदोलन को पिछले की भांति इस बार ना तो खत्म होने देंगे, ना बिकने देंगे और ना पीछे हम हटेंगे। जो इस इरादे से, इस उम्मीद से आगे चलने से बढ़ रहे थे, तो फिर वही होता है कि जो वो नहीं पूरा कर पाए तो प्रशासन की आड़ में उन लोगों ने झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम किया। और जेल गए, आपने देखा वो आंदोलन अगले दिन समाप्त कर दिया। तो ये तो मंशा साफ हो गई कि आंदोलन वो लोग नहीं चलाए। जेल जाने के बाद 67 दिन आज हम जेल में काटने के बाद आपके बीच मौजूद है। जेल में जाने का बहुत अच्छा अनुभव मिला यहाँ कि अगर मैं जेल नहीं आता तो शायद जो यहाँ के प्रशासन द्वारा और यहाँ के उन जिनसे हम लोग लड़ते आ रहे हैं, सामंतवादी सोच को जो पोषक बने हुए हैं, पोषण देते हैं, उनसे सताए हुए लोग जो जेल में सैकड़ों की संख्या में बंद हैं, उनसे मिलने के बाद उनके अंदर जो हिम्मत पैदा हुई, उसमें से भी कुछ साथी आए थे, गाड़ी ले गए। और खास बात यह कि वो लोग बिहार में बहुसंख्यक जाति में यादव ज्यादा है, 14% आबादी है उनकी बिहार में। और जेल में मुझे मेरे समाज के बाद सबसे बड़ा जो सहयोग दिया वो यादवों ने दिया। तो इतना बड़ा सहयोग दिया तो देखिए, अपने लड़के भेजे कि रिसीव करने चलिए बंती जी को, जेल तक छोड़ने आए और वादा किया मुझसे कि एक का आदमी जैसे निकलेगा आपके आंदोलन के साथ खड़ा रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार हम मुक्त न कराएं। तो हम बार बार जो एक बार कमी महसूस करते थे, भंती जी के साथ बैठकर भंती जी मुझसे कहते रहते थे कि भाई लोकल के लोग नहीं है, लोकल के लोग नहीं है, तो लोकल के लोग मिल गए। वो लोकल के लोग क्यों नहीं, तो सबको जेल में बंद कर रखा। हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो जेल में थे। तो संयोग जो बना कि हम बाहर ढूंढ रहे थे, अंदर जाके मिल गए हम। तो अब बाहर आ गए हम। तो ये आंदोलन हम जीतने की जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद बरकरार है और जीत के ही जाएंगे। 23 तारीख को आप लोग सभी और सोशल मीडिया के सभी साथियों से मैं कह रहा हूँ
कि उनके चैनल के माध्यम से 23 जुलाई को गर्दनी बाग में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो पटना में रखा गया है, आप सब उसमें शामिल हो और फिर से हम लोग एक साथ संकल्प लेकर एक साथी एक नौजवान अम्बेडकरवादी बहुजन समाज बुद्धिस्ट संकल्प लेकर इस आंदोलन को फिर से हम ताकत देने का काम करेंगे और अपनी मकसद में कामयाब होंगे। और आखिरी बात कहूँगा, 67 दिन जेल में रहने के साथ साथ जिन मेरे साथियों ने दिन रात रहकर यहाँ पर बाहर लाने की पैरवी करी, उनका तहे दिल से मैं बहुत बहुत साधुवाद शुक्रिया करता हूँ कि मैं आज उनकी पैरवी की बदौलत बाहर खड़ा हूँ और इस आंदोलन को फिर मजबूत करने के लिए हम एक साथ निकल रहे हैं। वकील साहब भी